मेमल्स का क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमको खासकर मेमल्स के बारे में जानना है। अब तक जो चाइल्ड बर्थ प्रेगनेंसी पूरा पढ़ा था, मेमल्स का पढ़ा था ना, तो क्लास क्या है? मेमेलिया। सुपर क्लास टेट्रापोडा का एक क्लास मेमेलिया है। सुपरा क्लास या सुपर क्लास जो बोलो आप, टेट्रापोडा का एक क्लास क्या है? मेमेलिया। यहां पर क्लास था ना ये, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो किसे कहेंगे मेमल्स? तो जिनके बॉडी पे हेयर हो और साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड हो, दूध ग्रंथि हो, वो ऑर्गेनिज्म कौन से क्लास के अंतर्गत आता है? मेमेलिया के अंतर्गत आता है। मेमे जो लिखा है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। उनको दो सब क्लास में बांटा गया। दो सब क्लास क्या क्या? प्रोटोथेरिया और थेरिया। प्रोटो मतलब होता है प्राइमरी या प्रारंभिक या पुराने प्रकार का। थेरिया का मतलब होता है मेमल्स। तो प्रोटोथेरिया में कौन आएगा? पुराने प्रकार के मेमल्स, जो शुरू बने थे वो मेमल्स। आपको थोड़ा इवोल्यूशन का स्टेप बता दूं। सबसे पहले अगर कॉर्डेटा की बात करें तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल। रेप्टाइल से बर्ड भी बना, रेप्टाइल से मेमल। तो रेप्टाइल से जो पहला मेमल बना होगा वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आएंगे। मतलब रेप्टाइल से जो मेमल बना होगा, कुछ लक्षण तो पहले रेप्टाइल का रखा होगा ना, तो बहुत कुछ लक्षण किसके जैसे मिलेंगे आपको? रेप्टाइल के जैसे लक्षण मिलेंगे। समझ में आया ना। उसके बाद फिर वो प्रोटोथेरिया धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा और फाइनली मेमल्स बना होगा, अच्छा वाला फाइनल डेवलप वाला मेमल बना होगा। तो शुरू मेमल कैसा होगा? कनेक्टिंग लिंक्स होगा, कि शुरू वाले जो मेमल्स होंगे, प्रोटोथेरिया वाले जो मेमल्स होंगे, वो कनेक्टिंग लिंक होंगे रेप्टाइल और मेमल्स के बीच में। एग्जाम्पल बता पाएंगे? एकिडना और प्लेटिपस, ये रेप्टाइल और मैमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब इनमें रेप्टाइल के भी लक्षण हैं और मैमल्स के भी लक्षण हैं। क्लियर है? चलिए, तो प्रोटोथेरिया में, प्रोटो मतलब प्राइमरी, थेरिया मतलब मैमल्स, इनको एक ऑर्डर में रखा गया। ऑर्डर का नाम दिया गया मोनोट्रीमा। मोनो मतलब सिंगल, एक, ट्रीमा मतलब पोर या छिद्र, जिनके शरीर में एक छिद्र हो। ये एक छिद्र कहने का मतलब है आहार नाल के खोलने का रास्ता और यूरिन के बाहर निकलने का रास्ता, दोनों रास्ता एक हो। यूरिन बोलूं या यूरिनो जेनाइटल सिस्टम, जेनाइटल ऑर्गन भी उधर से खुलेंगे, तो वो रास्ते अगर एक ही हो तो क्या कहलाएंगे? वो मोनोट्रीमा। समझ में आया ना। तो इसको कौन से ऑर्डर में रखा गया है? मोनोट्रीमा में। देखो, ये मेमल्स अंडे देते हैं। भाई रेप्टाइल अंडे देता था कि नहीं? मतलब रेप्टाइल से, मैं बोल रहा हूं कि रेप्टाइल से मेमल बन रहा है, तो कुछ लक्षण तो रेप्टाइल के मिलेंगे ना। तो रेप्टाइल क्या देते हैं? अंडे देते हैं, तो इनमें अभी भी वो लक्षण है। तो ये एग लेइंग मेमल्स कहलाते हैं। जब अंडे बाहर आएंगे तो प्लेसेंटा होगा क्या? नहीं। मुर्गी जब अंडे देती है तो प्लेसेंटा जुड़ा होता है क्या? नहीं। सांप जब अंडा देता है तो, सांप अंडा देता है कि देती है? ठीक है। मतलब कोई भी रेप्टाइल्स जब अंडे देती है तो उनमें किसी प्रकार का कोई प्लेसेंटा नहीं होता। तो सेम ऐसे इसमें भी होगा, नो प्लेसेंटा, क्योंकि अंडा बाहर आ रहा है। अगला रियल मेमोरी ग्लैंड एब्सेंट। ये जो छोटे खरगोश जैसे जैसे स्ट्रक्चर होती हैं, उनमें वास्तविक मेमोरी ग्लैंड नहीं मिलता है। जब अंडे देते हैं, अंडे को बाहर में इंक्यूबेट करते हैं, जैसे मुर्गी आकर के अपने अंडे के ऊपर बैठती है, उसको तापमान देती है मैच्योर होते तक, डेवलप होते तक, फिर वहां मुर्गी का अंडा फटता है और अंदर से बच्चा चूजा बाहर निकलता है। सेम ऐसे जब ये मोनोट्रीमा एनिमल एकिडना और प्लेटिपस अंडे बाहर देते हैं, उसके ऊपर में बैठते हैं, उसको तापमान देते हैं, सेकते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, तो अंडा फटता है, उसके अंदर से बच्चा बाहर निकलता है, तब उनके शरीर में मेमोरी ग्लैंड विकसित होता है। टेम्परेरी मेमोरी ग्लैंड है,
सीजनल मेमोरी ग्लैंड है, सीजन में ही बनता है, बाकी समय नहीं रहता। कोई टीट्स नहीं होता। टीट्स मतलब होता है और जिसको निपल्स कह सकते हो आप। ऐसी संरचना कोई यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे हमको लगता है स्ट्रक्चर कि ये जो मोनोट्रीमा होते हैं उनके शरीर में जो एब्डोमेन भाग पर जो हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, उसी से वो दूध निकलता है। कब? जब अंडे से बच्चा निकलता है तब, एक सीजन में। बाकी समय पे फिर वो हेयर जैसा है। समझ रहे हो ना? रियल मेमोरी ग्लैंड अब्सेंट। सीजनल मेमोरी ग्लैंड विदाउट टीट्स। टीट्स मतलब देख लीजिए, ये मतलब गाय का थन था, मेमोरी ग्लैंड था। देखिए टीट्स दिख रहे हैं ना, ये तो ऐसा टीट्स जैसे संरचना यहां पर नहीं मिलेगी। हेयर जैसा है। नो एक्सटर्नल पिन्ना। बाहरी, ये बाह्य कर्ण इनमें देखने को नहीं मिलता, जबकि मेमल्स में आप देखते हो कि बाह्य कर्ण पाई जाती है, तब जाके विभिन्न प्रकार के झालर लगाए रहते हैं, है ना। यहां पर इस प्रकार का कोई संरचना देखने को, क्योंकि ये रेप्टाइल से बने हैं और रेप्टाइल में भी किसी प्रकार का एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। अब सोचिए, सांप के एक्सटर्नल ईयर होते, छिपकली के होते, अभी पहने होते, और जब आपके घर आते तो झुनुक झुनुक बजता, समझ में नहीं आता, आपको पता चल जाता ना, क्योंकि सांप आ रही, नागिन आ रही है कह के, है ना। चलिए, हाँ, इसके एग्जाम्पल क्या है भाई, देख लो। एक्टिना और प्लेटिपस। एक्टिना को स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हो। स्पाइनी मतलब इसके जो शरीर में देखो तो दिख रहा है ना, ये हेयर जैसी, स्पाइन जैसी संरचना, यही इसका टीट्स की तरह काम करता है। मेमोरी पेट तरफ आ रहा, वहां से दूध निकलेगा, तो उसी को बच्चे पीते हैं। मेमोरी ग्लैंड अलग से देखने को नहीं मिलता है। इसे देखिए, इसका माउथ वाला पार्ट दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, उसका जीभ थोड़ा लंबा निकलता है ऐसे, और पूरा लार से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ, समझ रहे हो ना कैसे खाता है। देखो बता रहा हूं, जहां पर चींटियां बहुत ज्यादा रहती है ना, उसका भोजन है चींटी ना, वहां पे जाता है, देखता है किधर जाता है, जीभ को निकाला ऐसे करके, समझ में आया। सारी चींटियां चिपक गई जीभ में, सीधा अंदर। इसको नाम क्या दिया गया? स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी मतलब खुद कांटेदार टाइप का है और चींटी खाने वाला। समझ में आया ना। कॉमन नेम एक्टिना। अगर मैं इसके साइंटिफिक नेम की बात करूं, जूलॉजिकल नेम की बात करूं, टैकीग्लॉसस एक्यूलिएटस। टैकीग्लॉसस एक्यूलिएटस बोलो या एक्टिना बोलो या स्पाइनी एंट ईटर बोलो, एक ही है। क्लियर। अगला क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। डक मतलब बदक, बिल्ड मतलब उसका चोंच बदक के जैसा होगा। देखो तो दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है ना ऐसा, ये ऐसा चपटा टाइप का ना, डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका नाम प्लेटिपस है, लेकिन बदक के चोंच जैसा दिखने वाला। नाम क्या है इसका? जूलॉजिकल नेम क्या है? ऑर्निथोरिंकस एनाटिनस इसका नाम है। तो ये दोनों किस में आते हैं? मोनोट्रीमा में आते हैं। इनमें आहार नाल जो खुलता है एनस, और यूरिनरी जो सिस्टम खुलता था या यूरिनोजेनिटल सिस्टम जो खुलता था हमारे ह्यूमन में, जैसे यूरेथ्रा से खुलता था, यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों एक ही रास्ते से खुलते हैं। उसको क्लोएका कहते हो आप। क्या कहते हो? क्लोएका। देख लीजिए, ये आहार नाल का माउथ हो गया, ये एनस होना चाहिए था, लेकिन ये किडनी वाला सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम मिलकर के एक जगह से खुलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? क्लोएका। समझ में आया पहला चीज? चलिए, ये तो प्रोटोथोरिया हो गया, प्रारंभिक मेमल्स, जो कि रेप्टाइल और डेवलप मेमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, जो अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है ना, अंडे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने के लिए मेमोरी ग्लैंड की जरूरत पड़ती है, परमानेंट मेमोरी ग्लैंड नहीं देखने को मिलता। ये सीजनल होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं, अंडे से फटने के बाद निकलते हैं, तब उनको दूध पिलाया जाता है। क्लियर है। अगला क्या हमारे पास है? थेरिया। थेरिया मतलब मेमल्स। इन मेमल्स को भी दो भागों में बांटा गया, दो इंफ्रा क्लास। इसमें दो इंफ्रा क्लास, ठीक है ना।
ये दो सब क्लास था, सब क्लास के अंदर इंफ्रा क्लास, दो इंफ्रा क्लास में एक मेटाथेरिया और एक यूथेरिया। मेटा का मतलब होता है बाद में, तो प्रोटो के बाद में जिसको रखा गया मेटा, या ये कह सकता हूं प्रोटोथेरिया के बाद में जो बने होंगे मेटाथेरिया, फिर मेटाथेरिया के बाद लास्ट में जो बने होंगे यूथेरिया। मेटा मतलब होता है बाद में, किसके बाद में? प्रोटोथेरिया के बाद में। यूथेरिया में यू का मतलब होता है वास्तविक या रियल प्रकार का, डेवलप प्रकार का यूथेरिया। तो डेवलप मेमल वहां आ गए। सबसे प्रारंभिक मेमल को मैं प्रोटोथेरिया में रखा, सबसे डेवलप्ड मेमल को मैं यूथेरिया में रखा, तो बीच में किसको रखा? मेटाथेरिया को। इसलिए मेटा मतलब यहां पर मैं बिटवीन भी कह सकता हूं, याद रखने के लिए। प्रोटो के बाद में लेकिन यू के पहले। क्लियर है ना? ये इसे मेटा मतलब बिटवीन कर दिया हूं, या बाद में करेगा तो इसके बाद में, ठीक है ना? तो मेटा मतलब बिटवीन, थेरिया मतलब मेमल्स। अब ध्यान से देखिएगा, दो इंफ्रा क्लासेस, मेटाथेरिया। अब मैं इसको आपको बाद में बताता हूं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर ये जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। इसको देख लेते हैं। यूथेरिया मतलब क्या होता है? यू मतलब वास्तविक या रियल, ठीक है ना? थेरिया मतलब मेमल्स, ठीक। तो रियल प्रकार के जो मेमल्स होते हैं, रियल मेमल्स किसे कहूंगा मैं? जो डायरेक्ट डेवलप बच्चे को जन्म देंगे। बच्चा प्लेसेंटा से, वास्तविक प्लेसेंटा से, मां से जुड़ा हुआ था। जब बच्चा बाहर आता है तो अम्बिलिकल कार्ड को कट करते हैं, उसके बाद फिर प्लेसेंटा बाहर आता है। पढ़े हैं ना? तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें डेवलप बच्चा जन्म होता है और वास्तविक प्लेसेंटा पाया जाता है, और मेमोरी ग्लैंड भी रियल प्रकार का होता है, लैक्टेशन होता है, मिल्क फीडिंग कराया जाता है। ये सब किस में आएंगे? आप ह्यूमन बीइंग के बारे में कैरेक्टर लिख दो ना, समझ में आए ना? देखिए, गिव बर्थ, डेवलप फिटस, डेवलप बच्चे को यहां पर जन्म दिया जाता है। इसके टोटल कितने ऑर्डर हैं? 16 ऑर्डर हैं। इसको याद रखना ना, कितने ऑर्डर? 16 ऑर्डर हैं। रियल प्लेसेंटा होगा इसमें, इसको ट्रू प्लेसेंटा कहते हो आप। मेमोरी ग्लैंड टीट्स के साथ होगा, टीट्स भी पाए जाएंगे उसमें। एक्सटर्नल पिन्ना ये भी प्रेजेंट होगा, हम लोगों की बात कर रहे हो, देख लो, है ना? इसको प्लेसेंटल मैमल भी कहते हो क्योंकि वास्तविक प्लेसेंटा यहां मिलेगा। क्लियर है ना? भाई 16 ऑर्डर हैं। 16 ऑर्डर में से जो आखिरी ऑर्डर है प्राइमेट्स, उसमें हम लोग आते हैं। बाकी 15 ऑर्डर और भी तो है ना, बाकी मेमल्स उसमें आ रहे हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भालू, चीता, ये सब अलग अलग ऑर्डर है सबका, है ना? हाथी, गधे, सबका अपना अलग अलग क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठीक, हमेशा अपने आप को नहीं सोचते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है नहीं थे ना? हाँ, अब इन दोनों के बीच की बात करता हूं मैं। अब जो लक्षण होगा दोनों के बीच वाला लक्षण होगा, किसके किसके? प्रोटोथेरिया और यूथेरिया के बीच वाला लक्षण होगा। किसमें आएगा वो? मेटाथेरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथेरिया में। अब देखिए, मैं बोला हूं मेटा मतलब अभी बिटवीन मान रहा हूं मैं, लेकिन प्रोटो के बाद। मेटा का वास्तविक मतलब होता है बाद में, आफ्टर। किसके बाद? प्रोटो के बाद में मेटा, इसके बाद ये बना था। थेरिया मतलब मेमल। तो गिव बर्थ अंडर डेवलप फिटस। सोचिए, अब यहां पर अंडे दिए जाते थे, फीमेल अंडे निकालती थी, यहां पर फीमेल डेवलप फिटस को बाहर निकालती थी। ये दोनों के बीच की स्थिति आ गई, ना तो अंडा बाहर निकाला जा रहा है, ना ही डेवलप फिटस को बाहर निकाला जा रहा है। तो किसको बाहर निकाला जा रहा है? अंडे और डेवलप फिटस के बीच की स्थिति, अंडर डेवलप फिटस। अंडा है तो अंडर नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब डेवलप फिटस नहीं है, इमेच्योर बेबी को बाहर निकाला जा रहा है। तो ना तो वो अंडा है और ना ही डेवलप या मैच्योर बेबी है, इमेच्योर या अंडर डेवलप फिटस को बाहर निकाला जा रहा है। तो दोनों के बीच में आएगा ना, फिर ये हो गया। तो अगर फिटस अंडर डेवलप है तो प्लेसेंटा भी कैसे होगा? अंडर डेवलप, फुल्ली डेवलप नहीं मिलेगा आपको। तो अंडर डेवलप प्लेसेंटा, ठीक है ना?
स्पेशल पाउच, भाई आप खुद सोचिए, हमारे केस में तो यदि अंडर डेवलप फिटस पैदा हो गया 6-7 महीने में, हम तो आईसीयू में रख लेंगे, स्पेशल केयर में रख लेंगे, डॉक्टर की निगरानी में। ये किसके पास जाएंगे? इनका आईसीयू खुद लेके चलते हैं। ये उनके पेट में बहुत बड़ा एक चैम्बर होता है, आईसीयू चैम्बर, जिनको मार्सुपियल पाउच कहते हो आप। उसके अंदर खाना पीना सब होता है, बहुत फैलता है, फ्लेक्सिबल होता है वो। तो जब अपनी गर्भाशय से वेजाइना के द्वारा, वेजाइना के रास्ते अंडर डेवलप फिटस को बाहर निकालते हैं, इमेच्योर बेबी आया बाहर, उस बेबी को लेके कहां डाल देते हैं? मार्सुपियल पाउच में। जब पाउच में डाल देंगे तो आगे का डेवलपमेंट कहां पे होगा? मार्सुपियल पाउच के अंदर। वहां पर चारों तरफ मेमोरी ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी, वहीं से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। समझ में आया ना? तो ये जितना भी फीमेल कंगारू हैं वो किसी चलते फिरते एम्बुलेंस से कम नहीं है। अपना पूरा आईसीयू का सामान साथ में लेके चलते हैं। समझ में आया ना? चलिए, तो स्पेशल पाउच नाम क्या है? मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट उसके एब्डोमेन में, पेट में होता है। ठीक है, और वो बाहर खुलता है ना ऐसे, वो जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है अपने गर्भाशय से तो उसको लेके डाल देते हैं ऐसे। ठीक है ना? अगला क्या? पाउच्ड मैमल के नाम से भी जानते हैं इनको आप। ऐसे मैमल कौन है जो पाउच खाते हैं? नहीं, जिनमें मार्सुपियल पाउच पाई जाती है ना? आपका पाउच का मतलब क्या क्या निकाल लेते हैं, एक बार गुटका निकाल लेते हैं उसका मतलब। ठीक है ना? तो वे मैमल्स जो अपने एब्डोमेन में, पेट में मार्सुपियल थैला या पाउच रखते हैं उनको पाउच्ड मैमल कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? कंगारू, मैक्रोपस जिसको बोलते हो। अगला कोआला, फास्कुलरेक्टस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है? कंगारू, कोआला और एक कॉमन ओपोजोम। कॉमन ओपोजोम बोला था, चूहे जैसे दिखता है, बड़ा होता है थोड़ा, है ना? थोड़ा सा बड़ा होता है स्ट्रक्चर, चूहे से बड़ा होगा। अब ये समझ लीजिए छोटे खरगोश जैसे होते हैं ना, उतने बड़े बड़े साइज के होंगे। ठीक, आप डायग्राम चाहें तो देख सकते हैं। कंगारू दिख रहा है? ये देखिए अपने छोटे बच्चे को आईसीयू के अंदर से झांक रहा है, देखो ये, है ना? ये पेट के अंदर इतना है ना, इस प्रकार से। ये देखिए, ये इतना बड़ा, ये क्या है? उसके पेट में क्या है? थैला दिख रहा है आपको? ये इस थैले के अंदर इस बच्चे को रखा गया है, ये समझ लीजिए आप। ठीक, ये कोआला दिख रहा था और ये कॉमन ओपोजोम। ये तीनों में इस पार्ट पर क्या होगा? जैसे ये मेल है, ये मेल में नहीं होगा, ये टेस्टिस दिख रहा है, मेल में नहीं होगा, फीमेल में होगा। वो पाउच किस में होंगे? फीमेल में होंगे, है ना? तो ये फीमेल है तो यहां भी होगा, ये पाउच ऐसे खुलेगा। ये फीमेल होती तो यहां भी ऐसे, है ना? यहां पर पाउच होता है ऐसे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। किसको जन्म देते हैं बोलने पर? अंडर डेवलप फिटस को। कैसे जन्म देते हैं? देखिए, यहां इसके वेजाइना से निकला अंडर डेवलप फिटस। ये अंडर डेवलप फिटस को डाल दिया गया कहां पे? पाउच के अंदर, और आगे का डेवलपमेंट वहीं पर होगा, पूरा मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद जब बच्चा फिर बाहर आएगा, घूमने जाएगा, कभी भी खतरा महसूस होगा तो सीधा जाके उस गुफा में घुस जाएगा। कहां पे? पाउच के अंदर। कभी इसको घुसते हुए देखिए वीडियो में, देखना कैसे छलांग मार के अंदर घुस जाता है। पहले सिर को घुसा लेता है ऐसे करके, फिर सिर निकाल देता है ऐसे करके, है ना? कभी वीडियो देखा करें इसको। इतने में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है क्या? और बन जाएगा ना? यहां पर 3 एग्जांपल क्या क्या बोला गया? कंगारू, कोआला और कॉमन ओपोजम। ठीक है ना? मुझे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया में कोई 3 अंतर बता दीजिए कम से कम, बिना देखे, बिना बोर्ड को देखे 3 अंतर बताइए। प्रोटोथेरिया में अंडे देने वाले लेकिन बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेटाथेरिया अंडर डेवलप फिटस को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। कहां पिलाते हैं भाई दूध? उनको मार्सुपियल पाउच के अंदर। ठीक, और यूथेरिया में डेवलप बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। ठीक, अगर मैं बोलूं प्रोटोथेरिया में कोई प्लेसेंटा नहीं होता,
मेटाथीरिया में अंडर डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है और यूथेरिया में डेवलप्ड रियल ट्रू प्लेसेंटा होता है। प्रोटोथीरिया में किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल पिन्ना देखने को नहीं मिलता। मेटाथीरिया में एक्सटर्नल पिन्ना होता है, कंगारू कान देखे उतने बड़े बड़े, ठीक, और यूथेरिया में भी एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है। समझ में आया ना? हाँ, और बताइए कुछ अंदर। मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करोगे तो प्रोटोथीरिया में मेमोरी ग्लैंड सीजनल होता है, परमानेंट नहीं होता। जब बच्चा दूध पीने के लायक होता है उसी सीजन में मेमोरी ग्लैंड बनते हैं, और टीथ से नहीं होता, निप्पल से नहीं होते उसकी। जबकि मेटाथीरिया में मेमोरी ग्लैंड कैसे होते हैं, ये भी फुल्ली डेवलप नहीं होती और टीथ जैसी अलग से स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। ये गर्भाशय के अंदर सेल्स के रूप में चारों तरफ मिलते हैं, ठीक। और यूथेरिया में डेवलप मेमोरी ग्लैंड विद टीथ भी पाए जाएंगे। अब समझ में आ जाएगा।